Good morning, students. Students, as you know that we are doing the reading of chapter number 5, Patterns of Social Inequality and Exclusion. कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है लोग समाज में रह करके सामाजिक असमानता का सामना करते हैं और उसके खिलाफ जो है विरोध की आवाज़ उठाते हैं और उसका बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं। साथ ही हमने जो है एक्टिविटी 5.1 जो है डिस्कस करने के लिए कहा था कि आप जो है उसे खुद से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसी को देखते हैं। एक्टिविटी 5.1 जो है आपकी बुक में दी गई है पेज नंबर 82 और 83 पर। उसमें क्या कहा गया है? आइडेंटिफाई सम ऑफ एट द रिचेस्ट एंड सम ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन योर नेबरहुड, पीपल दैट यू आर एंड योर फैमिली आर एक्वेंटेड विद। फॉर इंस्टेंस, रिक्शा पुलर और ए porter or a domestic worker, and a cinema hall owner or construction contractor or hotel owner or doctor. It could be something else in your context. Try to talk to one person from each group to find out about their daily routines. मीन्स कि आपको अपनी सोसाइटी में जहाँ कहीं पर भी आप रह रहे हैं, आपके आसपास के जो भी पड़ोस के लोग हैं, चाहे वो रिच हों या पुअर हों, आपकी फैमिली से बिलोंग करते हो या आपकी फैमिली से बिलोंग ना करते हो, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, रिक्शा चलाने का काम करते हैं या मटका बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं या घरेलू काम करते हैं, किसी घरों में जा कर के काम करते हैं, या सिनेमा हॉल का कोई मालिक हो या कोई रेस्टोरेंट का ओनर हो या कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर हो, ये फॉर एग्जाम्पल आपको बताए जा रहे हैं। तो आपको जो है उनसे बातचीत करनी है फ्रॉम ईच ग्रुप टू फाइंड आउट अबाउट डेली रूटीन। और हर ग्रुप से जो है आपको उनका डेली रूटीन पता करना है। For each person, organize the information in the form an imaginary diary detailing the activities of the person from the time they get up to the time they go to sleep or a typical working day. Based on these diaries, try to answer the following question and discuss them with your classmates. और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं आप उनको डायरी में नोट करेंगे, और कि चाहे आप उसका डेली रूटीन में आपका चाहे सोने का टाइम हो, क्या काम करने का टाइम हो, ये सभी बातें जो आप उसको डायरी में नोट करेंगे। और जो क्वेश्चन बताए गए नेक्स्ट आपको, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में, उनके जो है क्वेश्चन जो आप अपने आप इसमें क्लासमेट के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, हाउ मैनी आवर्स अ डे डू ईच ऑफ दीज पर्सन स्पेंड एट वर्क, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू, इन व्हाट वे इज देयर वर्क tiring, stressful, pleasant or unpleasant, what kinds of relation does it involve with other people, do they have to take orders, give orders, seek cooperation and follow discipline, are they treated with respect by the people they have to deal with their work, or do they themselves have to show respect for others, कि किस तरीके से कितने घंटे वो काम करते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, क्या उनका काम करते हुए वो थकान होती है या नहीं होती, या उनको सही लगता है, कैसा रिलेशनशिप है वहाँ के लोगों के साथ, उनका कैसे व्यवहार है, कैसे वो ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती। और इट मे बी दैट द पुअरेस्ट एंड इन सम केसेस इवन द रिचेस्ट पर्सन यू नो एक्चुअली हैज़ नो रियल जॉब और इज करंटली नॉट वर्किंग। इफ दिस इज सो, do go ahead and find out about the daily routine anyway, but in addition try to answer the following questions: why is the person employment as she has been looking for work, how is she supporting herself himself, in what way were they affected by the fact of not having any work in the lifestyle and different from when they were working। मीन्स कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, आप उनसे एक्चुअली में बात करेंगे, जैसे कि कई लोगों को जॉब ही नहीं मिलती है तो बेरोज़गारी क्यों है, और वो किस तरीके से जो है रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, वो काम की तलाश में भी घूम रहे हैं फिर भी उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, किस तरीके से वो अपना लाइफस्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है आपको बताई गई थी, इसमें जो है आप आपस में डिस्कस करके जो है और इन लोगों से जानकारी जुटा सकते हैं और उनके डेली रूटीन के बिहाफ पर आप बता सकते हैं कि उनको कहाँ कहाँ कई कमियाँ रही हैं, क्योंकि हमने ये किससे जोड़ी थी, वर्क हार्ड से। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। The question being asked in the sections has three broad answers, which may be stated briefly as follows. First, social inequality and exclusions are social because they are not about individuals but about groups. Second, they are social in the sense that they are not economic, although there is usually a strong link between social and economic inequality. Third, they are systematic and structured. There is a definite pattern to social inequalities. These three broad sense of the social will be explored briefly below. अब नेक्स्ट जो है, हमने द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन द सेक्शन हैज़ थ्री ब्रॉड आंसर्स विच मे बी स्टेटेड ब्रीफली एज फॉलो। अब जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था उसके जो है थ्री आंसर आपको मिले। फर्स्ट की सोशल इनइक्वालिटी एक्सक्लूजन आर, कि पहला सामाजिक असमानता और बहिष्कार आर सोशल
ये सामाजिक है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स, ये एक अकेले के लिए नहीं है, ये ग्रुप्स में बात करें सामाजिक असमानता। सेकंड, दे आर सोशल इन द सेंस दे आर नॉट इकोनॉमिक, आल्दो दे आर इज यूजुअली स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये सिर्फ आर्थिक भाव से ही नहीं बात कर रही है, सामाजिक और आर्थिक दोनों को जोड़ रहे हैं। समाज में अगर हम रह रहे हैं तो हमें आर्थिकता को भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर समाज में हमारे साथ हमें ही अवॉइड किया जा रहा है, हमें ही इनइक्वालिटी लग रही, तो इकोनॉमिक में भी हमें इनइक्वालिटी मिलेगी, उसमें भी असमानता मिलेगी। थर्ड है, दे आर सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर, देयर इज अ डेफिनेट पैटर्न टू सोशल इनइक्वालिटीज, दीज थ्री ब्रॉड सेंस ऑफ सोशल विल बी एक्सप्लोर्ड ब्रीफली बिलो। और तीसरा कहने की ये सिस्टमेटिक भी है, संरचनात्मक भी है, और एक तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से भी बताए गए हैं, और इसका सही पैटर्न भी बताया गया, सही स्वरूप भी बताया गया सामाजिक असमानता का, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता। In every society, some people have a greater share of valued resources, money, property, education, health, and power than others. These social resources can be divided into three forms of capital: economic capital in the form of material assets and income, cultural capital such as educational qualifications and status, and social capital in the form of networks of contacts and social associations. Often these three forms of capital overlap and one can be converted into the other. For example, a person from a well-off family can afford expensive higher education and so can acquire cultural or education capital. Someone with influential relatives and friends, social capital may, through access to good advice, recommendations, or information, manage to get a well-paid job. अब सामाजिक असमानता की हम बात करें, हम हर समाज में देखते हैं कि सम पीपल हैव ग्रेटर शेयर ऑफ वैल्यू रिसोर्सेज, कई लोगों के पास जो है अच्छा पैसा, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और पावर होती है, और मतलब कि सर्व संपन्न होते हैं। दीज सोशल रिसोर्सेज, ये जितने भी सामाजिक संसाधन हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में: इकोनॉमिक कैपिटल आर्थिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल आपका सांस्कृतिक पूंजी, सोशल कैपिटल सामाजिक पूंजी। इकोनॉमिक कैपिटल में आपका खुद की इनकम आ जाएगी या मेटेरियल असेट्स, जो भी आपके पास संपत्ति है वो सब आ जाएगा। कल्चरल कैपिटल में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस आ जाएगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। और सोशल कैपिटल में आपका सामाजिक पूंजी आ जाएगा कि आप किस तरीके से समाज के लोगों के साथ जुड़े हैं, किस तरीके से आपने उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन फ्रॉम ए वेल ऑफ फैमिली, कि एक इंसान लगा लीजिए कि काफ़ी अच्छी फैमिली से, कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन, वो क्या कर सकता है कि अच्छे एजुकेशन के लिए जो अच्छा पैसा भी लगा सकता है, अपने कल्चरल उसको भी बढ़ा सकता है, संस्कृति को भी बढ़ा सकता है। और समवन विद इन्फ्लुएंस रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स थ्रू एक्सेस टू गुड एडवाइस, और उसके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो उसके साथ रह करके जो है अच्छी सलाह भी, अच्छी जानकारी भी ले सकते हैं, और मैनेज टू गेट ए वेल पेड जॉब, और उसके थ्रू जो है एक अच्छी जॉब भी हमें मिल सकती है। Patterns of unequal access to social resources are commonly called social inequality. Some social inequality reflects innate difference between individuals, for example, their varying abilities and efforts. Someone may be endowed with exceptional intelligence or talent, or may have worked very hard to achieve their wealth and status. However, by and large, social inequality is not the outcome of innate or natural differences between people, but is produced by the society in which they live. Sociologists use the term social stratification to refer to a system by which categories of people in a society are ranked in a hierarchy. This hierarchy then shapes people's identity and experience, their relations with others, as well as their access to resources and opportunities. अब पैटर्न्स जो है अनइक्वल का, जो सामाजिक असमानता का जो स्वरूप है वो सामाजिक संसाधनों के साथ जुड़ा हुआ है और सामाजिक असमानता को साथ जुड़ा है। सम सोशल इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स, कुछ सामाजिक असमानताएं जो है हमारा प्रभाव डालती हैं इन डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर वेरिंग एबिलिटीज़ एंड एफर्ट्स, हर एक के पास जो अपनी योग्यताएं, हर एक का उसके ऊपर अपना अपना प्रभाव पड़ता है, हर एक का अपना टैलेंट है, और जो भी हम धन है, वेल्थ है हमारे पास, वो कई लोग जो काफ़ी मेहनत करके जो है उसको अर्न करते हैं, कईयों के पास वो नेचुरली ही आ जाता है। तो यही कारण है कि सामाजिक असमानता का भाव जो हमें नज़र आता है। और दूसरा, सोशोलॉजी जितने भी समाजशास्त्री उन्होंने एक टर्म बताई, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। अब सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? टू रेफर टू सिस्टम बाय विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन सोसाइटी आर रैंक्ड, कि वो उन लोगों को एक कैटेगरी में डिवाइड करता है रैंक के थ्रू, जो उनके हिरारिकल तौर पर आती है, वंशानुकरण के तहत आती हैं। दिस हिरारिकल देन शेप पीपल आइडेंटिटी, और यही हिरारिकल जो है, यही वंशानुकरण के तहत जो उनकी पहचान आगे बढ़ाता है और उनके रिश्तों को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और उन साधनों की पहुँच उन तक मिल पाती है।
और आगे 3 की प्रिंसिपल्स हेल्प एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आगे 3 सिद्धांत बताए गए हैं सामाजिक स्तरीकरण के, उनके बारे में हम स्टूडेंट जो है कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। हैव अ गुड डे।